नमस्कार, मेहता टॉक्स पर स्वागत है। आज फिर वही एक कहानी। इसके पहले भी दो एक कहानी सुना चुका हूं। पिछले सप्ताह यह कहानी मैं कहीं पढ़ी है, फेसबुक पर या और कहीं भी। कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं आपको सुनाना चाहता हूं। देखिए, अच्छी लगे तो अंत में आप कहना। संप्रति ये कहानी एक बड़े उद्यान में, पार्क में, बागीचे में एक बुजुर्ग बैठे हुए थे, अकेला। दोपहर जाड़े की वो गुनगुनी धूप, बड़े आराम से वे बैठे थे। उसी वक्त एक युवक उनके समक्ष जाता है और उनके चरण स्पर्श कर पूछता है, आपने मुझे पहचाना क्या? वे वरिष्ठ बुजुर्ग उन्हें देखते हैं, बोलते हैं, नहीं, पहचाना तो नहीं। तब आने वाला युवक बताता है कि मैं आपका एक शिष्य हूं, छात्र रहा हूं। मैं तो पहचाना, और आप भी मुझे पहचानने की कोशिश कीजिए। तब बुजुर्ग ने कहा कि नहीं, मैं नहीं पहचान सका। तो आने वाला युवक ने एक कहानी बताई और कहा कि आप स्मरण कीजिए, उस स्कूल में जहां मैं पढ़ता था, आप शिक्षक थे। एक बार हम बच्चों के बीच में से एक शिकायत आई थी कि एक छात्र की घड़ी खो गई थी, और वो शिकायत आपके पास गई। आप कक्षा में आए, सभी से पूछे, उसके बाद कक्षा का दरवाजा आपने बंद करवाया और सभी छात्रों को गोले में खड़ा कराया, एक मंडल में, वृत्त में, और आपने कहा कि मैं सभी की जेबें टटोलूंगा। लेकिन एक बात है कि आपने सभी अपनी आंखें ईमानदारी से बंद रखनी। इस प्रकार से उस गोले में जितने भी हम 30 छात्र थे, सभी ने अपनी आंखें बंद रखी और आपने बारी बारी से खोई हुई घड़ी ढूंढने के लिए हम छात्रों के जेबें टटोली और जेबों में से घड़ी निकालते 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 जब मेरी बारी आई, क्योंकि घड़ी मैंने ही चुराई थी, घड़ी मेरे पैंट की जेब में थी और आपने घड़ी निकाली। मैंने महसूस किया कि अब घड़ी आपने निकाली है, अब शायद यहीं से आपका काम खत्म हो गया। आप लोगों को बताएंगे, हम छात्रों को, कि आंखें खोल दो, घड़ी मिल गई। लेकिन नहीं, घड़ी मिल जाने के बावजूद आपने फिर अगले छात्र को भी जेब टटोली, और इस प्रकार से तब तक जेबें टटोलती रहे आप, जब तक कि 30 छात्र के निरीक्षण नहीं हुए जेब। और आखिर में आप अपने स्थान पर जाकर खड़े हुए और छात्रों को कहा था कि आंखें खोल दो, और सबों ने आंखें खोल दी। ये घड़ी आपके हाथ में थी। और ताज्जुब तो यह है कि जिस छात्र की घड़ी चोरी हुई थी, उसे भी आपने उस वृत्त में खड़ा किया था, मंडल में, और उसे भी कहा था कि तुम आंखें बंद करके रखना। खैर, घड़ी आपको मिल गई थी और आपने छात्रों से कहा कि घड़ी मिल गई, और वो किस्सा अध्याय समाप्त हो गया। मुझे लगा उसके बाद आप मुझे बुलाएंगे, डांटेंगे या समझाएंगे, तो ऐसा नहीं हुआ। दूसरे दिन भी मैं इस आशंका में था, लेकिन आपने नहीं बुलाया, और तीसरे दिन, चौथे दिन इस प्रकार से बातें समाप्त हो गई। लेकिन मेरे मन में, मैं तो समझ रहा था कि घड़ी मेरे पास से ही निर्गत हुई है, बरामद हुआ है, आपने ली है, चोर मैं हूं, आप मुझे जानते हैं। लेकिन कभी आपने कहा नहीं, कभी आपने समझाया नहीं, और वह मैं ही था। आप मुझे पहचाने? तब वो गुरुजी ने कहा कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं पहचाना, और मुझे कोई पता नहीं था कि किसके जेब से घड़ी निकली है, क्योंकि तब मैंने भी अपनी आंखें बंद की हुई थी। ऐसे होते हैं गुरु, जो किसी छात्र के अपमान किए बगैर उसके दोष का त्रुटि कर दे।
ये घड़ी क्या चीज है। ऐसे होते हैं शिक्षक कि वो जिस छात्र के पास से उन्होंने घड़ी बरामद की थी, उन्हें वह गुरु जी भी नहीं पहचान सके थे, ताकि उनका अपमान ना हो। वो पूरे इस प्रक्रिया के अंतर्गत अपनी आंखें बंद रखी थी और अंत में अपने स्थान पर जाकर आंखें खोली थी और फिर सभी छात्रों को कहा था कि अपनी अपनी आंखें खोलो। यह महानता गुरुओं में ही होती है। उस महान गुरु के लिए सदैव हमारा मस्तक श्रद्धा से झुकता है। आशा है मेरे प्रिय श्रोता बंधु, यह कहानी आपको पसंद अवश्य आई होगी। पसंद आई होगी तो जरा यह कहानी दूसरे को भी सुनाइए। मैं नहीं कहता हूं कि मेरी वीडियो शेयर करके सुनाइए। आपने सुन लिया, आप बैठे बैठाए कभी भी कहीं भी किसी से भी इस कहानी की चर्चा कीजिए। बड़ा शिक्षाप्रद कहानी है। धन्यवाद, नमस्कार। वीडियो को आप लाइक कीजिए, कमेंट दीजिए, शेयर कर दीजिए तो और अच्छा है।